स्वागत है आप सभी का भाग्य की चाल चैनल में। 20 अगस्त 2026 गुरुवार से 23 अगस्त 2026 रविवार तुला राशिफल दिन कैसा रहेगा। 20 से 23 अगस्त के बीच आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रह सकता है। रुके हुए कामों को पूरा करने की इच्छा मजबूत होगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संभालने का प्रयास करेंगे। परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी कोई अच्छी खबर घर का माहौल खुश कर सकती है। घर पर मेहमानों का आना जाना भी संभव है। आपके व्यवहार और काम करने के तरीके की तारीफ हो सकती है। जिन लोगों ने हाल ही में कोई नया काम शुरू किया है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या को लेकर भी सजग रहना लाभकारी रहेगा। पर्याप्त आराम, सही भोजन और समय का सही उपयोग आपको बेहतर महसूस कराएगा। इस दौरान छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें। किसी की कही हुई बात को तुरंत गलत समझने के बजाय पहले पूरी बात जानने की कोशिश करें। शांत रहकर लिया गया फैसला आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। प्रेम जीवन में क्या होगा? प्रेम संबंधों के लिए 20 से 23 अगस्त का समय भावनात्मक रूप से खास रह सकता है। आपके मन में अपने साथी को लेकर भविष्य की योजनाएं बन सकती हैं। अगर आप लंबे समय से किसी रिश्ते में हैं और अब उसे आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपनी भावनाओं को खुलकर बताने का अच्छा अवसर मिल सकता है। जो लोग अपने प्रेम को परिवार के सामने रखने की तैयारी कर रहे हैं, वे धीरे धीरे इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। साथी के साथ शादी या रिश्ते को स्थायी बनाने जैसी बातों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय एक दूसरे की सोच और परिस्थितियों को समझना जरूरी रहेगा। प्रेम संबंधों में छोटी गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। खासकर फोन, मैसेज या किसी तीसरे व्यक्ति की बात को लेकर मन में संदेह पैदा हो तो तुरंत निष्कर्ष न निकालें। अपने साथी से सीधे और प्यार से बात करें। आपकी एक छोटी सी समझदारी रिश्ते में बड़ा तनाव आने से रोक सकती है। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनका ध्यान किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। बातचीत की शुरुआत हो सकती है और धीरे धीरे एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। लेकिन केवल आकर्षण के आधार पर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। पहले सामने वाले के स्वभाव और सोच को समझना बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन में क्या होगा? दाम्पत्य जीवन के लिए ये अवधि रिश्ते में नज़दीकी बढ़ाने वाली हो सकती है। जीवन साथी के साथ पुरानी नाराजगी दूर करने का अवसर मिलेगा। अगर पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, तो बातचीत के माध्यम से उसे कम किया जा सकता है। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेगा और आपको भी उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। साथ में कहीं घूमने जाना, घर के कामों में एक दूसरे की मदद करना या परिवार के साथ समय बिताना रिश्ते में अपनापन बढ़ा सकता है। नवविवाहित लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से भावनात्मक रह सकता है। एक दूसरे के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। परिवार बढ़ाने की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए भी यह अवधि उम्मीद और खुशी देने वाली हो सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में अंतिम परिणाम को लेकर कोई निश्चित दावा नहीं किया जा सकता। परिवार के किसी मुद्दे पर जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपनी बात मनवाने की जिद न करें। रिश्ते में जीत हार से ज्यादा जरूरी आपसी सम्मान और समझ होती है। प्यार से कही गई बात आपके वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाएगी। आर्थिक पक्ष में क्या होगा? धन के मामले में स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है। आमदनी के नए रास्तों पर विचार कर सकते हैं और पुराने प्रयासों से भी लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी। किसी रुके हुए भुगतान या आर्थिक लाभ की खबर मिल सकती है। कारोबार करने वाले लोगों को पैसों से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं। निर्माण, प्रॉपर्टी या उससे जुड़े काम में आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। हालांकि किसी भी सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले कागजात और नियमों की अच्छी तरह जांच करें। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर संदिग्ध आर्थिक लेन देन न करें। कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का लालच नुकसान पहुंचा सकता है। बिना जानकारी के निवेश करने, किसी के लिए अपने दस्तावेज इस्तेमाल करने या नियमों के खिलाफ काम करने से बचें। उधार देने या लेने से पहले भी अच्छी तरह सोचें। बड़ी रकम से जुड़ा फैसला भावनाओं में आकर न लें। आर्थिक मामलों में सावधानी ही इस अवधि में आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा रहेगी। करियर और व्यापार में क्या होगा? नौकरी करने वालों के लिए काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। किसी जरूरी प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी को समय पर पूरा करना पड़ेगा। काम में छोटी गलती भी वरिष्ठ लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है, इसलिए किसी भी रिपोर्ट, दस्तावेज या महत्वपूर्ण जानकारी को भेजने से पहले दोबारा जांच करें। कार्यस्थल पर किसी बैठक में आपकी गलती सामने आने से थोड़ी असहज स्थिति बन सकती है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी न समझें। गलती स्वीकार करके उसे सुधारने की कोशिश करेंगे तो आपकी छवि खराब होने के बजाय बेहतर भी हो सकती है। व्यापारियों के लिए नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
निर्माण, जमीन, मशीनरी या घर बनाने से जुड़े कारोबार में सुधार की संभावना दिखाई देती है। पुराने ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकते हैं और नए काम मिलने की संभावना भी बन सकती है। व्यापार में बड़ा जोखिम लेने के बजाय धीरे धीरे आगे बढ़ना अधिक उचित रहेगा। भाग्य की चाल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।